दिल्ली में 16 दिसंबर की गैंगरेप की घटना के बाद एक लंबी लड़ाई देखने को मिली। लोग सड़कों पर उतरे और अपना गुस्सा दिखाया। कल इस मामले में सजा का ऐलान होना है। हर तरफ से सख्त सजा की मांग हो रही है, लेकिन गैंगरेप की घटना से लेकर अब तक कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में इस दौरान रेप की घटनाएं नहीं रुकी, बल्कि आंकड़े डराने वाले हैं। सवाल ये है कि अपराधियों को सजा तो मिलेगी, लेकिन क्या उससे कानून का डर उनके मन में आएगा? क्या सजा से समाज को कोई संदेश जाएगा और लड़कियों के प्रति होने वाले ऐसे अपराधों में कमी आएगी? सवाल यही है कि क्या सजा से बदलेगी दिल्ली? और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं टीना शर्मा जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ शीबा फखरुद्दीन आदिल हैं, आप हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले टीना शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सोशल मुद्दों से जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वाकई सोशल लेवल पे जो डाउनफॉल हो रहा है उस पर आपका क्या सोचना है। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि 16 दिसंबर की घटना के बाद जिस तरह का गुस्सा और आक्रोश लोगों में दिखा, उसने बड़ी उम्मीदें जगाई थी। लोगों ने कानून से लेकर सरकार सबको जनता की अदालत में खड़ा कर सीधा सवाल किया था कि रेप की घटनाओं पर लगाम कब तक लगेगी। सरकार ने भी दावे किए, कई कदम उठाए गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तब से लेकर अब तक दिल्ली में रेप केसेस में बेहद ही तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 8 महीनों की हम बात करें तो पिछले 8 महीनों में रेप के 1121 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 13 सालों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले इसी दौरान आए हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े पर नजर डालें तो 2011 में 572 रेप के मामले रजिस्टर किए गए थे, जबकि 2010 में 507 मामले सामने आए थे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी के मुताबिक मामले ज्यादा सामने आने की वजह है कि महिलाएं अब केस दर्ज करने में हिचकिचाती नहीं हैं। पुलिस के ही एक अधिकारी ने कहा कि 16 दिसंबर की गैंगरेप की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए स्पेशल वुमेन सेल का गठन किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद ऐसे मामले रुके नहीं और लगता है कि दिल्ली में वो बदलाव नहीं हो पाए जिसकी अपेक्षा थी। आंकड़े हमारे सामने हैं। टीना जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी जी। आंकड़े लगातार हमारे सामने हैं और रेप के मामले कहीं थमे नहीं हैं। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि अब क्योंकि महिलाएं डरती नहीं हैं, अब वो समाज में अपनी आवाज उठाने को तैयार है, इसलिए वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराने पुलिस स्टेशन तक आती है। लेकिन सवाल तो फिर वही खड़ा होता है ना कि आखिर कंप्लेन कराने तक की बात आती ही क्यों है, वो नौबत ही क्यों आती है? महिलाओं को लेकर आखिर ये नजरिया है तो क्यों है? देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि जितने केसेस रेप के जो हैं 2011 में थे, 2012 में थे, 2012 अगस्त और 2013 अगस्त में करीब 1200 मामले सामने आए हैं जो दर्ज हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब लोग, पहले लड़कियों के साथ अगर कुछ होता तो फैमिली ही उसको दबा देती थी, अब लड़कियां खुद भी जाती हैं और परिवार वाले भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की बड़ी है अगर कहा जाए तो। 16 दिसंबर की गैंगरेप ने अगर भारत को कुछ दिया है तो सिर्फ इतना दिया है कि लोग अवेयर हुए हैं और जो मीडियम क्लास फैमिलीज के हैं, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, वो भी छुट्टियां लेकर इंडिया गेट पे खड़े पाए गए। तो ये फर्क जरूर आया है। बट नजरिया अगर आप कहें कि आपने अभी आपके बुलेटिन में मैंने देखा कि आपने कहा कि पुलिस ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और उसके दावे खोखले निकले हैं, तो वो आंकड़े मैं आपके चैनल पे अभी परसों ही देकर गई हूं, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहूंगी। बट जो असलियत है वो ये है कि कहीं भी पुलिस की कहीं भी जिम्मेदारी में, और इनफैक्ट उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर है, तो उनकी भी कमी आप कह नहीं सकते हैं। बट कहीं भी जो सिस्टम है, अगर आप 181 की बात करें तो 2.5 लाख से ऊपर से ज्यादा की कॉल्स हैं उस पर जो 100 नंबर पे डाइवर्ट हो जाती है, उन कॉल्स का कुछ नहीं होता, कोई समय पे नहीं पहुंचता, कोई पीसीआर वैन समय पे नहीं पहुंचती। तो ये तो असलियत है। 1095, 1096 मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल के गई हूं, उस पर कोई भी कार्यवाही आप कर लें, आपको उसकी कोई कार्यवाही के ऊपर अगर आपको आधे घंटे के अंदर आपको सहूलियत मुहैया कराई जाए तो मुझे लगता है कि कोई फायदा होता है। अदरवाइज अगर कोई सड़क पे खड़ा है तो वहां से चला जाएगा। ये जो आपने सवाल उठाया है कि हेल्पलाइन नंबर्स निकाल जरूर दिए गए हैं, लेकिन उनपे आप कॉल करें तो आपको जवाब नहीं मिलता, मदद नहीं मिलती। ये हमने अपने चैनल पे भी खास तौर पर दिखाया था, जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 निकाला गया था, वो सब तमाम दावे सबके सामने हैं। ऐसे में शीबा जी, आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से आप वास्ता रखती हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगी, लॉज बना दिए जाते हैं लेकिन जब उन पर अमल नहीं किया जाता तो फिर क्या किया जाए? जी, लॉज बना दिए गए हैं,
मगर इसका बहुत बड़ा रोल प्रशासन पे जाता है। अगर आप देखें तो ये घटना जो हुई थी एक बस में हुई थी। अगर आप मेट्रोज में ये देखें तो मेट्रोज में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। अब वो कैमरा वहां पे वो घटनाएं कम है, जबकि बसेस में तो अगर हम कुछ ऐसे प्रशासन कुछ करता, ऐसा रोल करता कि महिलाओं के लिए अलग से बसेस स्टार्ट करता, या फिर आप सीसीटीवी कैमरास बसेस में भी स्टार्ट कर दें, या फिर उन एरिया में ज्यादा जोर देखें जहां पे जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, जहां पे महिलाएं काम करती हैं, आना जाना रोज का जहां पे तादाद ज्यादा होती है, तो कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं आया। कानून आ गए हैंगे मगर इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अवेयरनेस आ गई है बट इसको पहुंचाने के लिए लोगों तक थोड़ी सी मदद और प्रशासन की होनी पड़ेगी। आपने कहा प्रशासन की मदद और चाहिए। लॉज बन जाते हैं लेकिन जब तक उनको इंप्लीमेंट ना किया जाए, एग्जीक्यूट सही तरीके से ना किया जाए तो वो सिर्फ लॉज नाम के रह जाते हैं। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। हम जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की अगर वारदात होती है तो उसके पीछे किस तरह की मानसिकता होती है और किस तरह से इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। 16 दिसंबर के दोषियों को क्या सजा मिलेगी, इस पर दिल्ली ही नहीं पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। क्या आम, क्या खास, सभी इस पर अपनी राय दे रहे हैं। नहीं मिल रहा, वो गरीब थे या अमीर थे उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंसान थे, उनमें एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए थी। जो उन्होंने करा है इट इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल एंड आई थिंक दे शुड बी गिवन हार्श पनिशमेंट सो दैट दूसरों की हिम्मत भी ना हो लड़कियों को ऐसे ट्रीट करने को। और देखो दिल्ली सेफ है बट कई घिनौने पदार्थ है ना इस दुनिया में जिनका कोई इलाज नहीं है। ऐसे इन लोगों के ऐसे उनकी वजह से हमारा पूरा देश गंदा हो रहा है। दिल्ली, अब मैं अपने आई रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड, मैं भारत के लिए इंटरनेशनली म्यूजिक प्ले करता हूँ बहुत, तो बाहर भी लोग इन बारों में चर्चा कर रहे हैं। अपने देश के लिए अच्छा नहीं लगता। जी देयर इज इम्प्रूवमेंट, जो हुआ वाज रियली बैड। पहली बात तो मैं सबसे चाहता हूँ कि उनको ऐसी पनिशमेंट मिले कि कोई बंदा सोच ही ना पाए ऐसा दोबारा करने की। वर्स्ट पनिशमेंट एवर, मतलब साफ तौर पर आपने सुना, लोगों ने यह कहा है कि वर्स्ट पनिशमेंट एवर मिलनी चाहिए। और जिस तरह से कहा गया कि न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जिस पैमाने पर देश की बदनामी हुई है वो वाकई हर किसी को शर्मसार कर देने वाली है। लेकिन ऐसे में हम सोसाइटी को भी दोष दे सकते हैं कि जागरूकता के लेवल पे हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। लेकिन अगर लॉ की हम बात करें, शिवाजी मैं आपके पास आना चाहती हूं, ये इस केस में क्योंकि मीडिया इतना जागरूक था, मीडिया इतना ज्यादा इस केस को उठा रहा था, साथ में जनता का, पूरी देश की जनता इस केस के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए कहा जाए तो शायद 9 महीने के अंदर अंदर इसमें कल फैसला पूरा आने की उम्मीद है, सजा मिल जाएगी। लेकिन बाकी केसेस का क्या? इस एक केस में अगर फांसी की सजा मिल भी जाती है या जो भी कल सजा डिसाइड होती है, क्या आपको लगता है बाकियों में जो धीमी रफ्तार है उसके चलते कहीं कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज एक एग्जाम्पल ही फिर हमारे अंदर जो अवेयरनेस आई है, अभी इतना कुछ मैं जो कोर्ट में भी देख रही हूँ तो काफी फैसले ऐसे आ रहे हैं जो पहले नहीं थे। पहले रेपिस्ट आराम से छूट जाते थे, कोई देखता नहीं था, कुछ नहीं था। बट आज की डेट में जब से ये 16 दिसंबर का हुआ है, अवेयरनेस आई है, हो रहा है। बट ये है कि इसका वेट जो हो रहा है, इसके बाद जब ये होगा तो उसके बाद असर होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। हम दिल्ली के ही अगर केसेस की बात करें तो गुड़िया केस है। गुड़िया केस के साथ साथ दिल्ली के और तमाम केसेस हैं जो बंद फाइलों में पड़े हैं, आज तक इंतजार कर रहे हैं कि कब न्याय मिलेगा। उनका क्या, कैसे असर पड़ेगा फिर कि अगर इस केस में कल जो पूरे देश की आवाज है कि इन दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, आपको क्या लगता है कैसे असर पड़ेगा? अगर हम सिर्फ उन केसेस की बात करें, सोशल लेवल पे क्या पड़ेगा ये मैं टीना जी आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन लॉ के लेवल पे क्या फर्क पड़ सकता है, ये शिवा जी आप बताइए। लॉ के लेवल पे जरूर असर पड़ेगा, बिकॉज इस घटना के हिसाब से भले ही 9 महीने लगे हैं, इसमें 85 विटनेसेस थे। काफी ऑफकोर्स इतना टाइम 9 महीने नहीं लगने थे, उसके बजाय ये 3-4 महीने में निपटाया जा सकता था। इसमें मैं जरूर मानूंगी कि कुछ हद तक गलतियां हुई होंगी टाइम फ्रेम में, बट इसका जो माहौल है, इसका माहौल का असर इतना हुआ है कि हमारे लॉ में जो चेंजेस आए हैं, जो आज हम सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, तो ये लॉज बने हैं।
अब लॉज बने हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है, धीरे धीरे हम क्रिटिकल हुए, मीडिया का, प्रशासन का, सबका साथ होगा। चलिए, तो आपने ये कहा है कि एक हादसे के चलते उम्मीद की किरण दूसरों के लिए जागी है। टीना जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं शीबा जी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। इनफैक्ट ये जो 9 महीने का टाइम लगा, मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, उसको लोगों को जानना चाहिए। और मैं काफी चैनल्स पे इसको करेक्ट किया है मैंने। 18 दिन में चार्जशीट फाइल होती है, 18 घंटे में लोग पकड़े जाते हैं, बस को रिकवर किया जाता है। 2.25 महीने का टाइम जो है पुलिस लेती है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, प्रूफ्स को अपने कब्जे में लेना। उसके बाद कोर्ट में जब केस जाता है तो 6 महीने 25 दिन में केस हुआ है। दिस इज द फास्टेस्ट केस एवर। तो आप जुडिशरी को हमेशा क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। 9 महीने का जो कोट करते हैं लोग, दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। तो कहीं पे आपको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जुडिशरी को। 130 इफेक्टिव हियरिंग्स, 85 प्रोसिक्यूशन के विटनेस, 17 डिफेंस के विटनेस, उनको प्रोब करना है एक एक विटनेस के साथ। क्योंकि मैं रोज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती हूँ, मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल होता है। और इस केस की एक एक विटनेस को प्रोब करने में 1-2 दिन लगते हैं। और इनफैक्ट मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो लोग इसको और ज्यादा जल्दी कहते हैं कि 3-4 महीने में हो जाता, और जल्दी होना चाहिए था, नहीं। अगर हम हमेशा ये कहते हैं कि एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी, मतलब 100 निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे उसमें से एक दोषी छूट जाए, तो उन लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हम निर्भया की फैमिली के लिए एक सेंटीमेंट्स अगर हमारे उनके साथ अटैच है, तो हमारे उन 6 लोगों के साथ भी अटैच है। हो सकता है कुछ ऐसे प्रूफ्स निकल के आते कि वो दोषी ही साबित ना होते। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस पहले भी आए हैं जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जाता। तो मुझे लगता है कि कोर्ट जब टाइम लेती है तो बहुत अच्छा करती है उस केस पे, और बहुत अच्छा प्रोब होता है। और हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जुडिशियल सिस्टम में 130 इफेक्टिव हियरिंग्स 6 महीने 25 दिन में होना इज वेरी डिफिकल्ट। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बाकी केसेस के मुकाबले इस केस ने जो रफ्तार पकड़ी है और जो स्मूथ डिसीजन आए हैं सामने, वो वाकई। मैं इनफैक्ट इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगी, सॉरी शैली, बिकॉज आई वांट कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जाए। इसकी वजह से कितने केसेस 3-3 साल पीछे चले गए, आपको पता है? उसी बेंच के कितने सारे केसेस जो हैं वो पीछे चले गए हैं, जिनको इस फास्ट ट्रैक की वजह से पीछे रख दिया गया था। बिल्कुल, हमारे जुडिशरी सिस्टम का मुझे नहीं लगता कि अब हम सब चीजों को ब्लेम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, गवर्नमेंट कुछ, सिटिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रही है। और इनफैक्ट इतने केसेस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आपको 2 महीने बाद का टाइम मिलता है। फिलहाल बिल्कुल ये सिस्टम की कमी है। और फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आकर बात करेंगे और ये सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है जो महिलाओं के प्रति इतना कड़वा रुख लोगों में आ चुका है। हम इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वसंत विहार गैंगरेप के 4 दोषियों को फांसी की सजा मिले, पूरा देश ये चाहता है, और चाहता है कि ये केस एक मिसाल बन जाए, ताकि आगे कोई भी ऐसी कुछ भी हरकत करने से पहले डरे और सोचे कि नहीं, कानून है, मुझे सजा हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं टीना जी आपसे ये जानना चाहूंगी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करती होंगी ऐसी महिलाओं के साथ जो अपनी जिंदगी में ऐसे हादसे से गुजर चुकी हैं, उबरने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2 या 3 साल की छोटी मासूम बच्चियों के साथ भी ऐसा बर्ताव किया जाता है, तो ऐसे में क्या मानसिकता रहती होगी और किस जगह जा रहा है हमारा समाज? आखिर कहां पर रिश्तों की जहां कोई वैल्यू नहीं रह गई है, परिवार में पिता या भाई पर भी ऐसे आरोप लग जाते हैं, तो फिर ना तो आप घर में महफूज हैं ना घर के बाहर महफूज हैं। बार बार चैनल्स पे जाके यही बोलती हूँ कि हमें देवी की तरह मत पूछिए, आप हमें इंसान की तरह, क्योंकि हम भी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम भी कहते हैं हमें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। तो हम भी आपसे, हम नहीं कहते कि हमारे लिए अलग रो बनाइए, हम नहीं कहते, हम ये भी नहीं कहते कि अगर हम किसी बस में खड़े हैं तो प्लीज आप हमारे लिए सीट छोड़ दीजिए, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। आप हमें इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, पर वो इंसान की तरह ट्रीट करने के लिए एक सिस्टम जरूरी है। वो सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि डिफेंस और विमेन, ये 2 चीजें जो हैं जो हमारे देश में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी एंड विमेन सिक्योरिटी, ये दोनों ही हमारे देश से दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। तो मेरा ऑब्जेक्शन है इस सिस्टम पर, जहां पर जुडिशरी अपना काम कर रहा है, और अगर इनको सजा भी होती है तो मैं एक बात शैली बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सजा होने से सिस्टम नहीं बदलेगा। इस देश का एक एक आदमी जागा है। मेरे फ्रेंड्स है जो वर्किंग है, जिनके पास सिर्फ सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, पर वो सैटरडे संडे को जंतर मंतर लेके अपनी आवाज उठाने के लिए उस दिन वहां पर गए थे। बिल्कुल,
उनको आज ये लगता है कि 144 की धारा लगा दी जाती है और पुलिस डंडे मारती है। तो एक आम आदमी की जब उसे पता है कि सिस्टम डेफ एंड डम्ब है तो वो क्या जाके अपनी बात कहेगा, कहां जाएगा और क्या करेगा जब आवाज उठाने की कोशिश भी करता है। ऐसे में यही जो एक मन में जो सोच है, जो डर है, या फिर जो सिस्टम से एक विश्वास उठ चुका है, वो महिलाओं के अंदर भी है। तो ऐसे में शिवा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, तो अगर महिलाओं को अपनी बेसिक हक का, अधिकारों का पता होना चाहिए, तो आखिर वो क्या है? क्योंकि आमतौर पर महिलाएं डर के बैठ जाती हैं या फिर ये सोचती रहती है मेरी मदद करने आखिर आगे आएगा कौन। तो आखिर वो बेसिक लॉज, बेसिक अधिकार क्या है जो एक महिला को पता होने चाहिए कि वो उनके लिए आवाज उठा सकती है, अपना हक मांग सकती है? बेसिक अब जो नए लॉज आए हैं बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट देते हैं वुमेन को, बहुत वुमेन प्रोन लॉज हैं एक्चुअली। जैसे 166A है आईपीसी में, ये नया जोड़ा गया है। इससे अगर आप एफआईआर करते हैं ऐसे वाले केसेस के लिए, जैसे 376 है, 326 है, अगर रेप केसेस हैं या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, तो इनमें आप बिल्कुल जाके एफआईआर कर सकते हैं। अगर नहीं करता कोई भी पुलिस ऑफिसर तो उसको 6 महीने से 1 साल तक की सजा उसको हो सकती है एंड फाइन भी दे सकते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया है कि हम उसको खड़ा कर सकते हैं सामने, मगर ये हमारे राइट्स अवेयर कराने पड़ेंगे हमें। प्लस हमारे काफी सारे एसिड थ्रोइंग, स्टॉकिज्म, वॉयज्म, ये सारे जो हमारे न्यू लॉज हुए हैं, इवन अगर आपको इंटरनेट में भी कोई फॉलो करता है तो इसके लिए भी लॉ है। मगर ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए और इसको लागू करने का हमें क्षमता होनी चाहिए, हमें राइट होना चाहिए कि हम उसको जाएं और करें। बिल्कुल। तो ये दिल की बात होती है, ये मजबूती की बात होती है, घर से आनी चाहिए। और इसमें 2 हेल्पलाइन है जिनको मैं मेंशन करना चाहूंगी आपके व्यूअर्स के लिए। बहुत जल्द, समय बहुत कम है। 1095 एंड 1096, जिसमें आप एंटी स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, इन सब के केसेस आप थोड़ी सी एक बात और कहना बिल्कुल जाते बिल्कुल बहुत कम समय है, लेकिन आप जल्दी बस मैं ये कहना चाहती हूँ, जुडिशरी में भी ये वाले ऐसे कई केसेस चल रहे हैं, बट मैं ये मानती हूँ वहां पे ये जज सेंट्रिक जजमेंट्स होते हैं। वहां पे काफी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें जज सेंट्रिक स्टेटमेंट्स पूरे दिए हुए, अगर आप देखें तो कई जगह आपको बहुत फ्लॉज समझ में आएंगे। तो मैं नहीं मानती, मैं थोड़ी सी वीणा जी से इसमें डिफरेंशिएट करती हूँ कि जो वहां पे टाइम फ्रेम लग रहा है वुमेन्स का जो न्याय दिलाने में, वो बहुत ज्यादा लग रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए बात निकलकर सामने ये आती है, अत्याचार होते हैं, नफरत है लोगों में, लेकिन आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, अपनी आवाज उठाने में डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जुर्म करना जितना गलत है, जुर्म सहना भी उतना ही गलत है। ये हम हर महिला तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे। अपने अधिकारों के बारे में जानिए और अपनी आवाज उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हम जुड़ने के लिए। टीना जी, शिवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।